कहा जाता है फ्लोरेंस वन ऑफ द मस्ट सिटी इन इटली नहीं है बट वन ऑफ द मस्ट सिटी ऑफ यूरोप है। स्वागत है फ्लोरेंस में, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ यूरोप, जो कि जुड़ा है अपने जूलियस सीजर से लेके लियोनार्डो दा विंची और तो और द करंट नेटफ्लिक्स हिट मनी हाइस्ट का शूट भी यहीं पे हुआ था कुछ सीन जैसे Benvenuto in Italia. और तो और द ओवरप्राइज्ड फैशन ब्रांड गुची फ्लोरेंस से ही। तो डबल डेकर ट्रेन निकला है मेरा, तो हमारे 8 यूरो की ट्रेन राइड लेकर निकल पड़ा पीसा से और सिर्फ 50 मिनट में हम लोग आ गए फ्लोरेंस। तो फ्लोरेंस में उतर के मुझे लग गया फैशन शॉक, क्योंकि सब तो इतने अच्छे कपड़ों में पहने मैंने जैकेट पहन लिया है। अक्टूबर का महीना था और रात भी हो चुकी थी, मुझे बहुत ठंड लग रही थी, तो मैं निकल पड़ा अपनी 16 यूरो पर नाइट हॉस्टल के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रॉम फ्लोरेंस। कल जब मैं हॉस्टल में गया था वहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, रूम अवेलेबल नहीं थे, उन्होंने मुझे अपडेट कर दिया एक सिटी सेंटर के पास हॉस्टल में। और अभी बज रहे 2 और हम लोग जा रहे हैं शहर को देखने। दोपहर के 2 बज के मुझे निकलते हुए एंड आई विल रिग्रेट दिस फॉर माई लाइफ, क्योंकि फ्लोरेंस में था बहुत कुछ देखने के लिए। और हम लोग शुरुआत करते हैं इस बंदे से जिसे देखने के लिए लगी थी लंबी लाइन। इसे कहा जाता है डेविड और इसका स्ट्रक्चर बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। ये है एकेडमिकिया, जिसे यूरोप का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट म्यूजियम भी माना जाता है। लाइन देख रहे हो, सब म्यूज़ियम में जाने की लाइन है। म्यूज़ियम का टिकट है 24 यूरो, जो कि अपने पेरिस के लूव से भी महंगा है। लूव था 17 यूरो। हम लोग कहीं देख रहे हैं, हम लोग बस शहर देखना है, शहर देख के जाएंगे। और अभी हम लोग आ गए हैं मेन अट्रैक्शन पे, जो कि इसका चर्च। देखिए आपको फुल टूर देते हैं अभी। फ्लोरेंस कैथेड्रल या फिर कैथेड्रल दी सांता मारिया, जिसे आजकल डोमो के नाम से भी जाना जाता है, इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट ऑफ फ्लोरेंस। ये कैथेड्रल बना था 1400 साल में, और जितने भी कैथेड्रल देखे आज तक मैंने, सबसे यूनिक और सबसे खूबसूरत है ये। मुझे एंट्रेंस के 5-6 गेट दिखे और सभी में कम से कम 150 से 200 लोग की भीड़ है। और मुझे लेना है वॉकिंग टूर आधे घंटे में, क्योंकि मुझे मिस नहीं करना है, क्योंकि मैंने इटली में एक भी वॉकिंग टूर नहीं लिया है। फ्लोरेंस का लेना है, तो फिर शायद अंदर ना जा पाऊँ, वरना अंदर जाने का मन तो बहुत कर रहा है, क्योंकि इतना भीड़ है और बाहर से इतना खूबसूरत है, तो अंदर तो बड़ा और खूबसूरत होना ही चाहिए। पर पता नहीं, कोशिश करूँगा अंदर कुछ झांकने के लिए, बाकी भगवान जाने। अंदर तो नहीं झाँक पाया, तो मैं निकल आया अपने वॉकिंग टूर के लिए, जो कि शुरू हो रही थी 3 बजे से मेन ट्रेन स्टेशन के सामने। That we can see not Florence or Tuscany, that is this region. और ये जो पीछे जो चर्च है, ये चर्च रिकमेंडेड है, पर चर्च का एंट्री है 7.5 यूरो, मतलब 600-700 रुपये। कोई मतलब नहीं बनता है। और जैसा पता चला कि फ्लोरेंस में कुछ भी फ्री नहीं है, सब कुछ के लिए टिकट काटना पड़ेगा। जी हाँ, फ्लोरेंस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी आई एवर ट्रैवल टू, और सब कुछ वाकई बहुत एक्सपेंसिव है। इवन सुपरमार्केट की चीज़ों की प्राइसेस भी बहुत एक्सपेंसिव है। और जब खाने की बात आ ही रही, तो ये देख लो। Start the pappardella with wild boar, then the Florentine steak. If you miss someone to share it to me, I'm always available. यहाँ पे पूरे खाने के बारे में बात हुआ, पर एक भी नॉन बीफ का आइटम नहीं था। सारे आइटम बीफ से थे, और बस एक वेजिटेरियन सूप था। बाकी हम तो पका के खाने वाले हैं। पूरे फ्रांस में ये इनका सिंबल, नंगा आदमी विथ छोटे पीपी, ये सिंबल चल रहा है यहाँ पे। इसे देखने के लिए लोग 1,000-1,500 रुपये दे रहे हैं। वैसे ये वाला तो फ्री में मिल गया। वो जो फेस्को देख रहे हैं, जिन्होंने कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस फेस्को है, हाईली डिटेल्ड, उसको देखने के लिए इस म्यूज़ियम में जाना पड़ेगा और देना पड़ेगा 7 यूरो। हर चर्च, हर एक म्यूज़ियम का एवरेज यहाँ पे 7 से 9 यूरो।
यही सीन है। और मैं अपना ग्रुप खो चुका हूँ, अभी ग्रुप ढूंढने में लग जाएंगे एल। एक्चुअली एक कैथेड्रल ही एकमात्र चीज़ है जो कि फ्री में घुस सकते हैं, इसलिए आप उसका लाइन देख सकते हैं। वहाँ पे गेट और लाइन सीधा और पीछे चला गया है। ये कैथेड्रल फ्री में देखने के लिए लाइन है, और लाइन बहुत ही स्लो मूव कर रही है, लगता है कम से कम 2 घंटा लग जाएंगे। और सुबह शुरू होता है और 4:30 बजे ख़त्म हो जाता है कैथेड्रल का एंट्रेंस। वो डोम कहा जाता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेल्फ स्टैंडिंग डोम है, 45 मीटर का डायमीटर है। ऊपर आप देख सकते हैं कुछ लोग हैं, वहाँ पे आप जा सकते हैं पीछे से एंट्री लेके। उसके लिए आपको देना मिलेगा 18 यूरो। उसके साथ आपको मिलता है ऊपर जाने का चांस, नीचे क्रिपल पे जाने का चांस, एक बड़ा म्यूज़ियम, ये वाला और वो वाला टावर, ये सब 18 यूरो में, बट कैश है। आप फ्लोरेंस में आके ये नहीं कर सकते, आपको ये 2-3 दिन पहले बुक करना पड़ेगा, क्योंकि ये टिकट ओपन टिकट नहीं है, 72 आवर्स देते रहते हैं और 72 आवर्स का स्लॉट है, ताकि ओवर क्राउडेड ना हो एक दिन में। तो आपको 2-3 दिन पहले इसको बुक करना पड़ेगा 18 यूरो में। ये है सीन। पर 18 यूरो में आपको 5 चीज़ें मिल रही है, सस्ते नहीं है, और आपको इंटरेस्ट है तो कर सकते हैं। Lorenzo Di Berti e Filippo Brunelleschi. और ये है दुनिया के सबसे महंगे गेट का रेप्लिका। इसे बनाने के लिए 27 साल लगे। ये ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल वाला म्यूज़ियम में रखा है, और ये ओरिजिनल वाला पूरे सोने का है, ये वाला ब्रोंज का है। और उसको देखने के लिए म्यूज़ियम जाना पड़ेगा, जिसके लिए काटना पड़ेगा टिकट, जिसके लिए आपको आना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो नहीं जाने वाला। और मैंने फिर से अपना ग्रुप खो दिया। हाँ, मिल गया। Okay, let's go. No, scusate, dove c'è? आपने पुरी का नाम सुना होगा? अपने इंडिया में एक पुरी में बंदा है जो हर करंट टॉपिक पे सैंड से इससे बढ़िया बनाते हैं। क्या है, देख के वाव पड़े हो। अपने देश में इससे बढ़िया बनाते हैं, बहुत ही बढ़िया बनाता है वो बंदा। और अभी आ गए हम लोग बाज़ार पर, या फिर आप कह सकते हैं लोकल प्रोडक्ट मार्केट, जहाँ पे थे कई सारे लेदर प्रोडक्ट्स जो मुझे खास कुछ जमे नहीं, और मुझे उतना शॉपिंग का आइडिया है भी नहीं, तो मैंने कुछ खरीदा नहीं। पर एंड ऑफ द वीडियो आप देखेंगे कि मैंने फाइनली कुछ शॉपिंग किया है, और जितना बड़ा लॉस भी नहीं था। Mezz'ora dopo era tutte e due i club a prendere soldi. पूरे यूरोप में तो कई सारे अजीब चीज़ें हैं जिसको छूने से घिसने से गुड लक मिलती है। वैसे फ्लोरेंस में ये सुअर, जंगली सुअर, इसके मुंह पर अगर आप पैसे दो और पैसे उस नीचे उसमें गिर जाए, तो आप उसका नाक छू के कुछ विश करो तो विश पूरा होने के लिए। और अगर पैसा ना गिरे तो आप फ्लोरेंस कभी नहीं आ रहे। पर मैं सब नहीं मानता हूँ, तो मैं कभी छुआ भी नहीं, आज तक एक भी नहीं छुआ। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप लोग मानते हो, अंगूठी पहनते हो, माला जपते हो, तो ज़रूर करना। तो स्वागत है पलाज़ो वैक्यू में, जो कि एक खूबसूरत स्क्वायर। यहाँ पे आपको दिख जाएंगे कई सारे स्ट्रक्चर्स, और 1-2 नंगे आदमी भी दिख जाएंगे स्ट्रक्चर्स में। और सामने वाला चर्च पे आप फ्री में जा सकते हैं। फाइनली वही नंगे आदमी का स्टैचू, लाइक ए म्यूजियम। To be a Florentine or a guide to know it. Me, I'm both a Florentine guide, so no problem. स्कल्पचर्स इतने अच्छे हैं कि इन लोगों ने जो हाथ मारे हैं शरीर पे, जो अपने नर्व्स जो लाल हो चुके हैं,
उसका भी डिज़ाइन है। जो लोग लड़ाई कर रहे हैं उन लोग के जो मसल के नर्व्स है सब परफेक्टली बारीकी से किया गया है। और अगर आप एक गाइडेड टूर लोगे तो आपका टूर सब अच्छे से, अगर अच्छा गाइड निकला तो हर स्ट्रक्चर किसने बनाया, कब बनाया है और कैसे बनाया है सब एक्सप्लेन कर देगा। तो फ्लोरेंस में मेरा गाइडेड टूर लेने का आइडिया एकदम परफेक्ट रहा है। रोम में नहीं लिया था, वेनिस में नहीं लिया, नेपोली में तो सीन ही नहीं है, पर इधर से रीजन लिया। चलो चलते हैं। और इधर है फ्लोरेंस का सबसे पुराना ब्रिज, और इस ब्रिज में कई सारे घर हैं और कई सारे दुकानें हैं, और ये 2000 साल पुराना है। ऐसे यूरोप में पहले कई क्या करते थे, ब्रिजों में घर बनाते थे और दुकान बनाते थे। अभी ये बंद हो चुका है। यूरोप में सिर्फ कुछ ही जगहों पे आपको मिलेगा ये सब, कि ब्रिज के ऊपर घर है और दुकान है। एक मिला था वेनिस में और यहाँ पे मिला, और तो मुझे कहीं दिखा नहीं कि ब्रिज के ऊपर घर है और दुकान है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये बहुत ही ख़राब टेक्निक है, क्योंकि घर और बिल्डिंग होने से लोड बहुत पड़ता है और ये टूट जाता है। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं एक फ्री फूड टेस्टिंग के लिए, जो कि इंक्लूडेड है इस टूर में, और ये टूर तो है फ्री, तो एक्चुअली ओवरऑल फ्री। और नदी के उस पार एक व्यूइंग स्पॉट जहाँ से सिटी का पूरा पैनोरामिक व्यू मिलता है, और जिसे मैंने मिस कर दिया। वैसे मनिहास का एक सीन यहाँ पे भी शूट हुआ था। Anche la pescatura si sta andando a cena, mi sa. It's a red bread soup. The name is pappa al pomodoro. Pomodoro means tomato in Italian. 4 ingredients, but very good quality. So the soup is. You guys where you come from? Germany. Ah, Germany. कुछ सूप टाइप का कुछ बोला ये लोगों ने, पर मुझे कुछ खास जमा नहीं। और कहते हैं ये फ्लोरेंस का सबसे पुराना रेस्टोरेंट है। China. बढ़िया है। City of China. Ah, thank you, thank you, thank you. Thank you so much. टूर ख़त्म हो चुका है स्क्वायर पे। यहाँ पे फनी चीज़ पता चली कि लोग खेलते फ्लोरेंटाइन फुटबॉल, जहाँ पे हर गेम में 5 से 6 जन कोमा में जाता है। बहुत ही जंगली गेम होता है, साल में एक बार। और जितने बड़े टीम में, हर टीम में रहते हैं 27 पीपल, और जितने बड़े टीम को मिलता है एक जिंदा गाय, गौ माता। फिर उसके बाद क्या करते हैं वो आपको पता ही है। बाकी मैं नहीं जा रहा, वरना छोड़ो। अभी चलते हैं सिटी के बाकी हिस्सों को एक्सप्लोर करने। फ्लोरेंस वाकई एक इम्पॉर्टेंट सिटी है, इटली का नहीं, यूरोप का। मुझे 2 दिन देने चाहिए थे, सबने बोला था, मैंने इग्नोर कर दिया। अभी क्या कर सकते हैं, कल मिलान जाना पड़ेगा। अभी एक चीज़ कर सकते हैं, फटाफट एक्सप्लोर करते हैं। और चॉकलेट गिर रहा है ऊपर से, पर हाथ नहीं लगा सकते, बहुत महंगा है, बहुत 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 महंगा है। तो शॉपिंग किया है H&M से, क्योंकि अभी चल रहा है दुर्गा पूजा और आज नवरात्रि का 5वां दिन है, और घर से बोला है कि शॉपिंग करना ही पड़ेगा। और कल मैं जा रहा हूँ मिलान, जहाँ पे आई होप टू सेलिब्रेट दुर्गा पूजा लिटिल बिट, तो उसलिए कुछ खरीदा है। मैंने लिया H&M से एक जैकेट, 2 टी-शर्ट्स, और मुझे पड़े टोटल 33 यूरो, यानी 2600 रुपये, जो कि ठीक है, इंडिया में करते हैं तो इतना लग ही जाता है। एक्चुअली बहुत ही अच्छा डील है, बस टेंशन एक ही है कि इसको बैग में कैसे घुसाए। और बैग में मैंने घुसा भी दिया और निकल पड़ा मिलान के लिए, जो आप देखोगे अपकमिंग वीडियोस में। और ये थी आपके लिए फ्लोरेंस, जो मेरी लिस्ट पे भी नहीं था यूरोप आने से पहले, पर थैंक्स टू जनरस रिकमेंडेशंस। और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ एटलीस्ट फ्लोरेंस के लिए 2 पूरे दिन रखना।
और ऐसे ही ट्रैवल ब्लॉग्स और टिप्स के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।